Good evening, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the reading of the lesson Batuni Kachua, lesson 5, class 4, Vani Hindi Patmala. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section and surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. एक तालाब में दो हंस और एक कछुआ रहते थे। तीनों अच्छे मित्र थे। कछुआ बहुत बातूनी था। जब वह बोलने लगता तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। हंसों ने उसे कई बार समझाया कि जो बहुत बोलते हैं उन्हें कई बार हानि उठानी पड़ती है, अतः कम बोलना ही उचित होता है। कछुए पर कुछ देर तक तो उनकी बातों का असर रहता था, परंतु वह अपनी आदत छोड़ नहीं पाता था। एक बार अधिक गर्मी के कारण नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। जिस तालाब में हंस और कछुआ रहते थे वह भी सूखने लगा था। दोनों हंस उस तालाब को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहते थे, परंतु अपने मित्र कछुए को कैसे छोड़ जाएं? दोनों ने कछुए से अपने मन की बात कही। मित्र, तुम तो जानते ही हो कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते। हमें निश्चय कर लिया है कि हम किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। ये सुनकर कछुआ उदास हो गया। एक दिन हंस को एक उपाय सूझा। उसने कछुए से कहा, हम कहीं से लकड़ी की एक मजबूत डंडी ले आते हैं। हम उसके दोनों सिरे अपनी अपनी चोंच से पकड़ लेंगे और तुम बीच में उसे अपने मुंह से पकड़ लेना। फिर हम उड़ चलेंगे। इस तरह हम जहाँ भी जाएंगे तुम भी वहीं पहुँच जाओगे। ये सुनकर कछुआ खुश हो गया। हंस ने कहा, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम रास्ते में कुछ नहीं बोलोगे। यदि तुमने अपना मुंह खोला तो तुम नीचे गिर पड़ोगे। कछुआ बोला, ठीक है, मैं ना बोलने की कसम खाता हूँ। कुछ दिन बाद तीनों मित्रों ने एक लकड़ी को पकड़कर उस जगह को छोड़ने की तैयारी की। इस तरह दोनों हंस कछुए को साथ लेकर उड़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। नीचे गांव के कुछ बच्चे उन तीनों को देखकर तालियां बजाने लगे। ये देखकर अपनी आदत से मजबूर कछुए ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि वह नीचे गिर पड़ा। अपनी प्रतिज्ञा भूल जाने के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सच ही कहा गया है, हुजूल की बातें करने से हानि ही होती है। So in the next video we'll see the line by line explanation. Thank you students.